2016 की नोटबंदी हुई थी फेल, आरबीआई ने अब कबूल लिया सच। 2000 का नोट छापा और 6.5 साल में ही वापस ले लिया। काले धन को बढ़ाने का काम कर रहा था 2000 रुपए का नोट। 2016 में हुई नोटबंदी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी नोटबंदी अब तक नहीं देखी है। इस नोटबंदी का अभी तक असर दिखाई दे रहा था और अब एक और नोटबंदी हो गई। इस बार 2000 का नोट निशाना बना है। 30 सितंबर के बाद ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के इस ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि ब्लैक मनी यानी काला धन के नाम पर 2016 में जो नोटबंदी की गई थी वो पूरी तरह से असफल हुई है। ब्लैक मनी कम होने की जगह बढ़ गई है और 2000 रुपए का नोट काला धन रखने वालों की पहली पसंद बन गया था। 2016 में जब सरकार ने ऐलान किया कि ब्लैक मनी खत्म करने के लिए नोटबंदी की जा रही है और उसके साथ ही 2000 रुपए का नया नोट जारी किया गया था, तभी सवाल उठे थे कि अगर 1000 का नोट काला धन समाप्त करने के लिए बंद किया जा रहा है तो 2000 का नोट क्यों लाया जा रहा है। इससे तो ब्लैक मनी बढ़ी जाएगी। जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है उन्हें आसानी हो जाएगी। काला धन ऐसी कमाई होती है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। हम एक रिश्वतखोर अफसर या बेईमान कारोबारी का उदाहरण ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी रिश्वतखोर अफसर ने किसी शख्स से रिश्वत ली, आमतौर पर वो ये रिश्वत करेंसी नोटों के रूप में लेगा। कई मामलों में रिश्वत जमीन, सोने चांदी या फिर शेयर के रूप में भी हो सकती है। कोई दूसरा रूप भी हो सकता है इसमें रिश्वत ली जा रही है, लेकिन अधिकांश मौकों पर रिश्वत कैश में ही ली जाती है। इसी तरह अगर किसी बेईमान कारोबारी की बात करें तो वो सही कमाई पर टैक्स देने के बजाय फर्जी बिलों के जरिए ज्यादा खर्च दिखाकर कागजों में अपना मुनाफा कम दिखाए तो भी उसके पास हिसाब किताब ज्यादा पैसे होंगे। यानी रिश्वतखोर अफसर और बेईमान कारोबारी इस रकम को नकद नोटों के रूप में अपना रखना पसंद करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बड़े नोटों के रूप में बिना हिसाब किताब वाला धन यानी काला धन जमा करना आसान होता है। बड़ी वैल्यू वाले नोट सबसे सुविधाजनक होते हैं। उन्हें रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन में भी आसानी। यही वो वजह है कि दुनिया भर में जब भी काले धन को रोकने की मकसद से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट होते हैं। भारत में 8 नवंबर 2016 को यही हुआ। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे ज्यादा वैल्यू वाले नोट यानी 1000 रुपए और 500 रुपए के सभी मौजूदा नोट। इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। आरबीआई का डेटा यही साबित करता है कि बड़ी वैल्यू के नोट लोग जमा करते हैं। भारत में कम वैल्यू के नोटों यानी 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोटों के खराब होने की दर 33% सालाना है। यानी हर साल छोटे वैल्यू के 1/3 नोट खराब हो जाते हैं। वहीं 500 रुपए के नोटों के मामले में यह दर 22% है। 1000 रुपए के नोटों के खराब होने की दर 11% थी। काले धन के आकलन के इस आंकड़े का भी इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि नोट काले धन के रूप में स्टोर है, उनके खराब होने की दर बहुत कम होती है। यानी असल लेन देन में छोटी वैल्यू के नोटों का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है। रिजर्व बैंक में इन आंकड़ों के अंदाज 2016 से पहले एक अंदाज लगाया गया कि देश में 7.3 लाख करोड़ काला धन है। हालांकि नोटबंदी के बाद काले धन के सभी गणित फेल हो गए। 99.3% नोट बैंकों में जमा हो गए। सिर्फ करीब 10,720 करोड़ रुपए के नोट बैंकों में नहीं लौटे। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट छापने की इसी गलती का भूल सुधार किया है। इसे चलन से बाहर करने की कोशिश 4 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। 4 साल से ही आरबीआई 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुकी थी। शुक्रवार को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान भर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकथ न्यूज।